प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न संख्या 8 को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो इस सवाल को पहले हल करने से पहले मैं आपके सामने एक थॉट रखूंगा, तो थॉट आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वो आपकी लाइफ से समझिएगा। आपका जो थॉट है, तो ये आपका जो थॉट है आज का, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो याद रखिए, अगर आपका जो समय चला गया तो समय तो आपका खराब हो जाएगा, बस आपको आने वाले समय में, फ्यूचर में बस आपके साथ यादें आएंगी। जो समय आपने बिता दिया वो समय आपके साथ नहीं रहेगा। तो जल्दी अपना इस समय, जो भी आपका जो समय, अमूल्य समय है, वो अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन में दीजिए, ताकि लौट कर आपका समय आए और आपके एक नई उम्मीद के साथ आपका जो नया सवेरा हो या नया आपका दिन हो, तो वो एक नए किरण के साथ, आपका एक उज्जवल भविष्य के साथ आपका समय आए। तो इस थॉट को आप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर बस यादें आती हैं, लौट कर बस यादें आती हैं वक्त नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 8 इस वीडियो के माध्यम से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न संख्या जो 8 हमारा है, इसको मैं पहले रीड करूंगा एनसीईआरटी बुक की सहायता से। जो प्रश्न संख्या जो आपका 8 है, वो आपका दिया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक इसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों में ज्ञात करना है। तो जैसा कि इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 8, तो यहाँ आपका मेंशन मैं प्रश्न के साथ इसका मेंशन मैं करूंगा, ये प्रश्न संख्या 7। तो आइए हम इस प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हल करते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि 2.4 और 1.4 व्यास वाला, तो यहां से हमारे पास 2.4 ऊंचाई का एक बेलन, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन, जिसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों दे रखी है हमें 2.4 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार इस का जो व्यास दिया है प्यारे बच्चों, वो व्यास है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। अब यहां से प्यारे बच्चों बोला गया है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो भी शेष आपका क्षेत्रफल है, बची आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, तो इसी आकृति में हमने एक शंक्वाकार खोल, जैसा कि बताया गया था, हमने यहां बना दिया है। तो अब हमें इसमें लिखना है जो बेलनाकार भाग है, बेलन की ऊंचाई, जिसको हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो h का मान जो हमें दिया है प्यारे बच्चों, वो 2.8 दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। उस प्रकार प्यारे बच्चों, इसका जो व्यास दिया है बेलन व शंकु का व्यास प्यारे बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, बेलन व शंकु की जो त्रिज्या रहेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास हमें दिया है 1.4, तो इसकी जो त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, वो आपकी 0.7 सेंटीमीटर। अब आपकी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई प्यारे बच्चों, जितनी ऊंचाई आपकी बेलन की है, उतनी ही ऊंचाई आपकी जो है शंकु की है। तो शंकु की ऊंचाई
अगर देखा जाए तो इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं और यहाँ पे आप स्मॉल एच दे सकते हैं, तो स्मॉल एच का तो मान हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमें क्षेत्रफल की बात करनी है, तो जो क्षेत्रफल हमें निकालना है तो शंकु का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल, तो यहाँ से हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, हमें जो दे रखी है इसकी ऊंचाई, तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई को निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, जो इसका सूत्र हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L बराबर जो हमारा पास प्यारे बच्चों आंसर आएगा, L बराबर आर का स्क्वायर का मतलब है 0.7 का स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों 2 का मतलब 2.4 का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों L का जो मान हमें प्राप्त होगा 7×7=49, और यहाँ पे हमारे पास 0.7 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.49 आएगा। 0.49 प्लस 24 यानी कि 2.4 है, तो 2.4 का अगर हम इसको 24 ही माने तो 24 का अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो प्यारे बच्चों 576 होता है। तो ये हमारे पास है 2.4, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो 5.76, इसका स्क्वायर हमारे पास निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों अगर इसको जोड़ा जाए तो इसका टोटल जो आएगा वो 6.25 के रूप में निकल के आएगा। अगर इसका L का मान प्यारे बच्चों देखा जाए, अगर इसका 625 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो 625 का प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट जो होता है 25, तो यहाँ पे हमारे पास है 6.25, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो प्यारे बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों L का मान यानी कि इसकी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो निकल के आएगी। तो अगर अब हमें इसका निकालना है कि शेष जो आपका आकृति है तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो शेष ठोस का जो क्षेत्रफल होगा तो यहां पे लिखेंगे शेष ठोस का क्षेत्रफल। तो शेष ठोस का क्षेत्रफल जो प्यारे बच्चों है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके ऊपरी भाग पे एक वृत्ताकार आपका आकृति है। तो यहां से अगर देखी जाए तो इस आकृति में 3 प्रकार की आकृति है, क्योंकि शंकुआकार भाग जो है तो इसके ऊपर आपका एक वृत्ताकार भाग है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 3 आकृति है हमारे पास। तो शंकु के और बेलन के ऊपर आपका एक वृत्त की आकृति है, एक बेलन है और प्यारे बच्चों एक शंकु है। तो इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल अगर हम लगाएं तो ये हमारे पास है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का प्यारे बच्चों क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस शंकु के ऊपरी भाग यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। और प्यारे बच्चों इन सभी आकृतियों के जो क्षेत्रफल होते हैं, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर, इसका h हमने रखा है कैपिटल 2 पाई आर h, प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, और प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सभी स्थितियों में अगर देखा जाए तीनों सूत्रों में सभी की त्रिज्याएं आपकी एक है, तो यहां से हम कह सकते हैं पाई पाई सभी में कॉमन है, तो आर भी आपका सभी में कॉमन रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहां से कॉमन जो हमें मिलेगा वो पाई आर, और यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा h यानी कि 2h प्लस यहां से बचेगा l और यहां से बचेगा आपका एक r। इसी प्रकार अगर हम इसको हल करें तो पाई का मान होता है प्यारे बच्चों 22/7, 22/7 गुणा पाई आर का मान प्यारे बच्चों दिया है 0.7 गुणा ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 गुणा 2.4, जो h का वैल्यू है हमारे पास 2.4 प्लस हो जाएगा l का मान अभी हमने निकाला था प्यारे बच्चों 2.5 प्लस 0.7, जो कि r का मान त्रिज्या है। अगर हम देखें तो 7 से 7 प्यारे बच्चों कट जाएगा आपका एक बार में, यानी कि 0.1 बार में 7 से आपका 0.7 कट जाएगा। तो अगर हम 0.1 की अगर गुणा
0.8 की गुणा अगर हम 22 से करें तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 2.2। इसी प्रकार 24 दूनी आपका प्यारे बच्चों होता है 48, तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0. आपका प्यारे बच्चों 7। अगर हम इन सभी को जोड़ें तो इसका जो आंसर हमारे पास प्यारे बच्चों आएगा तो वो निकलेगा हमारे पास 2.2 गुणा 8.0। अगर प्यारे बच्चों इसका गुणा करें तो इसका आंसर हमें प्राप्त होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो शेष आपका ठोस है उस शेष ठोस का आंतरिक आपका जो क्षेत्र आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं लगभग आपका जो दिया है क्षेत्रफल वो हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस शेष ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों अगर हम देखें कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो आंसर प्राप्त हुआ था वो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको अराउंड की बात करें, लगभग की बात करें, तो लगभग आपका जो एनसीईआरटी बुक में भी आपका आंसर दिया होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें